एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का सर्वप्रथम अंग्रेजी विषय का पेपर होने जा रहा है। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक अंग्रेजी विषय का पेपर आपने नहीं बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको जो सेक्शन दिए जाते हैं, सेक्शन ए दिए जाते हैं, बी, सी और डी। सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो होता है सेक्शन सी और सेक्शन डी होता है। सेक्शन ए और बी में आपको ए में अंतिम पैसेज और टाइटल वगैरह दिए जाते हैं और बी में निबंध वगैरह और जितने भी ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो दी जाती है। सेक्शन सी में आपको दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो मैं आपको सेक्शन सी बताऊंगा और ये सेक्शन सी प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा में इनसे ही प्रश्न बनेंगे, इसलिए बिल्कुल आपको मिस इस पेपर को नहीं करना है और सेक्शन सी जरूर देखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी जो कि ग्रामर से रिलेटेड है और आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ मोस्ट हैं। पहला प्रश्न है ड्रॉ यूनिक ए पिक्चर्स। इसमें ए एन दा का प्रयोग आपको करना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ड्रॉ ए यूनिक पिक्चर्स। तो ए का प्रयोग आपको करना है जो कि हमारा सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ना है तो। राज इज़ सफरिंग फेवर फ्रॉम ऑफ या फिर टू। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपको फ्रॉम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। तीसरा है इफ़ आई हैड मनी आई बाय दैट मोबाइल। तो वुड हैव या फिर माइट। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वुड हैव। ठीक है, तो वुड हैव ही आपको लिखना है और अच्छे से याद आपको कर लेना है, वुड हैव। द सन इन द ईस्ट। तो द सन राइज इन द ईस्ट। ये प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए आप इसे पढ़ेंगे और याद आप करेंगे। ठीक है, राइज इन द ईस्ट। द वेल वाज पेंटेड द बॉयज बाय फ्रॉम या फिर विथ। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको विथ सही उत्तर के रूप में लिखना है। ठीक है, विथ सही होगा। द देट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑल ईच या फिर एवरी। तो इसमें आपको ऑल लिखना है। ठीक है, ऑल हमारा सही होगा। इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस। तो यहाँ पर यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर सभी बच्चों को आंसर जरूर देना है। ये डू एज डायरेक्टेड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है यानी 5 आपको करने होंगे। ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। तो चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस के तो क्वेश्चन हर बार आएंगे, तो इसमें आपको याद रखना है ही डिड नॉट डू हिज वर्क। क्या लिखना है? डू हिज वर्क। इतना आपको पहले का आंसर लिखना है। दे आर सेलिंग देयर हाउस। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका से पूछा गया है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। क्या लिखना है? देयर हाउस हमारा सही होगा। तीसरा देखिएगा ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। माय डियर फ्रेंड्स पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा देखिएगा, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। क्या लिखना है? टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अगला है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक राइट यूजिंग सो दैट। इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो आपको इसमें लिखना रहेगा सभी को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगला है देखिएगा द बॉय इज माई कज़न ही हैज़ वॉन द रेस कंबाइन यूजिंग हु। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देखिएगा द बॉय who is cousin has won the race
द रेस, इतना आपको लिखना है। अगला है आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सम या फिर एनी, इसमें आपको एनी बताना है। ठीक है, एनी सही होगा। अंजलि मी यस्टरडे, मीट, मीट्स या फिर मेट, तो यहाँ पर हमारा मेट सही होगा। ठीक है, मेट, ये आपको करेक्ट लिखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षा में आए हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इन सेक्शन को जरूर पढ़ें और प्रत्येक वीडियो में मैं सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मोस्ट होंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है लेंचो रोट ए लेटर, आपसे पूछा गया है। तो द पोस्ट मास्टर हिज वाइफ या फिर गॉड या द पोस्टमैन। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर आपको गॉड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंगली करेक्ट उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रेंगली विल बी करेक्ट आंसर, ये हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ब्रेड मेकिंग इज़ पॉपुलर इन दिल्ली, तो यहाँ पर आपको दिल्ली बताना है। अगला है वेयर डिड द नरेटर बाय मिजबिल, तो इसमें आपको इंडिया बताना है। ठीक है, इंडिया हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रीड एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि इसे आपको रीड करना है और जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आपको बताने होंगे। पहला है वाई वॉज यंग सीगल लेफ्ट एलोन, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। दूसरा है हु वेयर द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, तो इसमें आपको ओनली हिज पेरेंट्स लिखना है जो कि हमारा सही होगा। नेक्स्ट है वाट इमेशन स्टॉप्ड द सीगल फ्रॉम फ्लाइंग, तो इसमें आपका हंगर करेक्ट उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेक्शन सी और सेक्शन डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। किसी प्रकार से अब आपको रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला जो सेक्शन होगा सेक्शन सी ही बताऊँगा जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और परीक्षा में बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।